हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, कौन से ट्रैक्स बीच में आते हैं। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो यही है कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू द एनस। सो अगर डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें डाइजेशन एक्चुअल में है क्या, तो वो देखना है हमें। इट इज़ द फंक्शन is to break down of food into the smaller molecules which we call as nutrients to be absorbed by the body। जो आप फूड का इंटेक कर रहे हो, तो फूड का इंटेक करने के बाद क्या हो रहा है, माउथ में जा रहा है। ओके, माउथ में भी जो टीथ की मदद से, टंग की मदद से आप क्या करो, उस फूड को च्यू कर रहे हो, उसका स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब कर सके। आप ऐसा कभी भी नहीं करते कि आपने मुंह में कोई निवाला लिया है और उसको सीधा सा आपने क्या किया, निगल दिया। आप पहले उसको च्यू करते हो, स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करते हो, उसके बाद ही आप उसको निगलते हो, यानी कि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी में। सेकंड पॉइंट है, ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव एज ए सॉलिड वेस्ट। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना ज़रूरत है हमारे बॉडी को, हमारे न्यूट्रिएंट्स जितने चाहिए थे आपने एब्जॉर्ब कर लिए, आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, जितने सेल्स को ज़रूरत थी सबने एब्जॉर्ब किया। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी अभी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको क्या किया, सिंपल सा सॉलिड वेस्ट की मदद से आपने एग्जिट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर इसको हमने डिवाइड किया तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाउ व्हाट इज दिस? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि इट इज अ लॉन्ग ट्यूब about 27 feet that start at the mouth where the food and drinks enter in the body and end at the anus where the leftover food and waste leaves the body। यह आपने पहले भी डेफिनेशन सुनी है। तो ये 27 फीट की एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें से पूरा फूड पार्टिकल्स को या फिर ड्रिंक्स बोलो, जो भी आप इंटेक करते हो, ओके, आपके बॉडी में वो सारा उसी ट्रैक से जाता है, जिसको आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हो। ओके, जो भी गैस्ट्रिक जूस है, जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो भी सीक्रेट्स एंजाइम होते हैं, एचसीएल होता है, तो इनके मदद से क्या होता है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो अगर इनको हमने इंक्लूड किया, इनमें क्या क्या इंक्लूड है, माउथ है, ऑब्वियसली आप माउथ से ही खाना खाते हो, माउथ से आप उसको च्यू करते हो, ब्रेक डाउन करते हो स्मॉल पार्टिकल्स में। फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द लास्ट एनस। ओके, तो इतने पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अभी देखेंगे हम। पहले हमने देखा था डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। ओके, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डाइजेस्टिव ट्रैक एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद अब देखिए हम डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्चुअल में है क्या। सो इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम, तो प्रोड्यूस केमिकल सिक्रेशन नीडेड टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अभी आपने तो फूड का इंटेक कर लिया, फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन कर लिया, लेकिन उसको एक्चुअल में डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हुआ या फिर लीवर से जो भी सीक्रेट्स हो रहे हैं, जूस, ये सारे इंक्लूड कर रहे हैं फूड पार्टिकल्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए आगे। तो इसमें इंक्लूड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सो ये जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे जो कि फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट। ओके, अभी इसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव फॉर्म्स क्या है इसके। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो मैकेनिकल डाइजेशन, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा है, और केमिकल डाइजेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में है क्या, जो आप फूड को इंटेक कर रहे हो, माउथ में ले रहे हो, वो आप मैन्युअली उसको क्या कर रहे हो, च्यू कर रहे हो, स्मॉल पार्टिकल्स में उसको आप डिवाइड कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, वो हुआ मैकेनिकल डाइजेशन। एंड रेदर देन अनदर इज द केमिकल डाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय केमिकल डाइजेशन? आपने फूड का इंटेक किया, जो अभी ग्लैंड्स में हमने देखा था, जो भी ग्लैंड्स से जो भी जूसेस सीक्रेट्स हो गए, वो क्या है, एक्चुअल में केमिकल ही तो है, जो कि सीक्रेट करके आगे फूड पार्टिकल्स को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन में हमने एग्जांपल लिया टीथ का। डिफरेंट टाइप्स के टीथ दिखेंगे, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, इंसिजर्स है, ओके, कैनियन है। तो ये सारे जो टीथ्स है, इनका भी कुछ अलग अलग मैकेनिज्म चलता है। ये ऊपर वाला, ओके, इसमें देखो ये कैसा फ्लैटेड है, तो फ्लैटेड है, कुछ क्या कहेंगे हम उसको, जो नोकीले बोलते हैं ना, तो उन शेप्स में भी है, जैसे कि ये कैनियन है, मोलर्स, प्री मोलर। तो डिफरेंट टाइप्स के टीथ है
इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन क्या होता है, एक ही चीज़ को नहीं खाता, या फिर उनकी जो हैबिट है वो कार्निवोरस भी है, हर्बिवोरस भी। जितने भी आप प्लांट खाते हो, एनिमल खाते हो, डिफरेंट टाइप के फूड का इंटेक करते हो। चाहिए टीथ का एक्चुअल में काम क्या है, डिफरेंट टाइप के फूड को आप प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाओ, ब्रेक डाउन कर सको स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो उस हिसाब से टीथ है। अगर कोई आप हार्ड सब्सटेंस खा रहे हो तो उसके लिए कुछ अलग टीथ होंगे। अगर आप कुछ स्पंजी खा रहे हो, ओके, लेकिन अगर आप मीट खा रहे हो, मीट को चबाने में या फिर डाइजेशन में समय लगता है, तो आप जैसे उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको अलग टीथ की ज़रूरत पड़ती है। आप जो सामने के दांत है उससे तो नहीं खाते प्रॉपरली। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टीथ है जो कि हेल्प करते हैं प्रॉपरली उसको ब्रेक डाउन करने में। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से प्रॉपर चलाने के लिए इनका भी कुछ रोल है मैकेनिकल डाइजेशन का। ये आप मैन्युअली करते हो, मैकेनिकली, ओके। उसके बाद ये केमिकली डाइजेशन या फिर केमिकल डाइजेशन, इसके बारे में देखेंगे तो इसमें हमने इंक्लूड किया सलाइवा, ठीक है, जो कि सबसे पहले सीक्रेट होता है, विच इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अभी सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सबको पता है सलाइवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होगा। अगर इसके पीएच के बारे में हम देखें तो इसका पीएच है अल्कलाइन। अभी एक्चुअल में इसमें क्या प्रेजेंट है हम उसके बारे में भी देखेंगे, कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स क्या है। तो आपको सलाइवा में या फिर सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसमें से क्या मिल रहा है हमें, अमाइलेज है, लिंगुरल लाइपेज है। अभी इसमें अमाइलेज का रोल क्या है, ये हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का इनटू सिंपल शुगर, ओके। उसके बाद जो लिंगुलर लाइपेज है इसका ब्रेक डाउन, इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। आपको यहाँ पे ग्लैंड्स दिख रही है, आप इजीली देख पा रहे हो, ठीक है। ये सारे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसमें से सीक्रेट्स होगा सलाइवा। जब आप फूड का इंटेक कर रहे हो यहाँ पे, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, आप च्यू कर रहे हो फूड को, च्यू करने से ये जो तीनों ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से यहाँ से सीक्रेट हो रहा है सलाइवा, जो कि आपके फूड में मिक्स होगा, फूड को क्या करेगा, मॉइस्ट बनाएगा और उसको फिर आगे डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, या फिर जो इनगल्फ करोगे आप, जो कि पेरिस्टालसिस होगा, या फिर आप ताकि वो इजीली आगे बढ़ सके, ओके। ये होने के बाद अभी हम देखेंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी किस तरह से यहाँ पे हेल्प करता है सलाइवेशन के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है जो स्मेल, टेस्ट, साउंड, साइट, यहाँ पे आपको चार चीजें दिखाई देगी। तो ये किस तरह से आपके हंगर इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं उसके बारे में है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको अभी पिज़्ज़ा खाना है, फटाक से आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपने देखा किसी पर्सन को, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा पवन नाम का एक लड़का है, वो पिज़्ज़ा खा रहा है, आपने उसको देखा, आप बोलते हो चलो यार पवन खा रहा है तो हम भी खाते हैं। आपने देखा, आपको देखने से आपका क्या हुआ, लालच बढ़ा, आपकी इसमें सलाइवेशन हुआ। किसी ने बोला चलो चलो पवन पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम भी चले, आपने सुना, आपको सलाइवेशन हुआ, ओके। आपको स्मेल आई, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो भी खा रहे हो आपको उसको स्मेल आ, क्या हो रहा है, जो आपका हंगर सेंटर से, ठीक है, हंगर सेंटर्स क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ये एक्टिवेट किसको हो रहा है, सलाइवेटरी, जो न्यूक्लियस ऑफ मेडुला है, मेडुला के अंदर जो सलाइवेटरी सेंटर होता है, सलाइवेटरी सेंटर होता है जो कि सलाइवेशन करने की हेल्प करता है, वो एक्टिवेट होता है। प्रेजेंस इन द माउथ, ओके। इसके बाद सलाइवेटरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है माउथ में, यहाँ पे क्या होगा देखिए, पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट करने का काम करें दो जगह पे, ऑप्टिक गैंग्लियन और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। ये रिलीज करेंगे एसिटिल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। पैरोटाइड ग्लैंड पे और सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे ऐड करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सलाइवेशन के लिए, सलाइवा सिक्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक पाथवे किस तरह से एक्टिवेशन का काम कराते हैं। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछा है, आपने जो बड़ी एग्जाम्स होती है नेट की वगैरह, तो उनमें पूछते हैं कि इनमें कौन से न्यूरॉन्स यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं या फिर कौन से न्यूरॉन्स यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आपको बताना आना चाहिए कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो हेल्प करेंगे या फिर क्या करेंगे, आगे न्यूरो की तरह ट्रांसमिट, सिग्नल ट्रांसमिट के लिए या फिर सलाइवेशन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। उसके बाद हम देखेंगे swallowing जो है, आप फूड का इंटेक तो कर रहे, when swallowing the epiglottis जो फ्लैप कार्टिलेज की तरह है, prevents food from going into trachea allowing food to move into esophagus। आप सभी को पता है कि आपके पास दो ट्यूब्स है, एक से आप क्या करते हो, इंटेक करते हो एयर का, उसके बाद जो अनादर ट्यूब है जो कि हमें हेल्प करता है फूड के इंटेक के लिए,
एक जाएगा सीधा स्टमक में और एक जाएगा लंग्स में जाएगा, इनटेक करेगा एयर का या फिर जो भी ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वहां से हो रही है, लंग्स में जाएगा। तो एक्चुअल में होता कैसा है, यहाँ पे दो सेपरेट पाइप्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने एक फूड पार्टिकल को टेक लिया है, कंसिडर करो ये कोई एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, उसको जाना है यहाँ पे आप कंसिडर करो स्टमक है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, बस आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए लंग्स निकाल रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक, अच्छा ठीक है बाद में बता, ये आपकी क्या है, येलो कलर का जो है वो फूड पार्टिकल, इसको जाना कहाँ पे, स्टमक में ही जाना है। लंग्स में जाके क्या करेंगे, तो इसका पाथ पे सिर्फ यही होना चाहिए, स्टमक में जाएगा तो स्टमक से इसको आगे जाना है, इंटेस्टाइन्स में आगे बढ़ना है, तो ये इसी का काम करेगा। अगर गलती से भी ये फूड पार्टिकल आपके लंग्स वाले पाइप में चला गया, ओके, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, खांसी आती है। आप फूड को जल्दी जल्दी खा रहे हो, इंटेक करो, आपको खांसी आ रही है, तो क्यों आ रही है, क्योंकि वो आपका फूड पार्टिकल गलती से इस वाले पाइप में चला गया जो कि जाता है सीधा लंग्स के पास, ठीक है। इसका काम क्या है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज करना है, फिर जो आप एयर से एयर ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो गैसेस का, उसका ही काम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर का इंटेक करना है, तो यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो आपको ऑब्वियसली खांसी आनी ही थी, ठीक है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसको कहा है हमने एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, कंसिडर करो यहाँ पे, ओके। अभी आपने लिया फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल कहाँ पे जाना चाहिए, सिंपल सा यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले रास्ते को क्लोज कर देगा। जस्ट सेकेंड, ये जो आपको ग्रीनिश कलर का जो आपको कलर में दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये अभी पोजीशन चेंज हुई है। फूड को यहाँ पे फूड पार्टिकल जो भी इसका काम है, इसका रास्ता यहाँ से है, तो यहाँ से अंदर चला जाएगा। तो एपिग्लॉटिस जो है वो इस रास्ते को बंद कर देगा। बस इस ये मैकेनिज्म चलने का रीजन ये है कि ये जो फूड पार्टिकल है वो सीधा स्टमक में जाए, ना कि इस वाले डिजिट में जाए जहाँ पे आपको एयर की जरूरत है, ठीक है। तो ये सॉलोइंग जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ से सिंपल सा उसका ट्रैक जो है स्टमक की ओर जो जा रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे हमने सॉलोइंग कहा है। वेन सॉलोइंग द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो हमने ये डार्क ब्लू कलर में निकाला है उसके बारे में, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गोइंग इनटू ट्रैकिया, अलाउइंग फूड टू मूव इनटू इसोफेगस, ट्रैकिया की बजाय इसोफेगस में चला जाए और वहाँ पे सिंपल सा स्टमक की ओर बढ़े, ये उसके बारे में। ओके, नाउ वी गोस टू इसोफेगस। इसोफेगस क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये क्या करता है, पासेस फॉर फूड एंड ड्रिंक बिटवीन फेरेंस एंड स्टमक, फूड मूव्स बाय रिदमिक फ्लो ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस और द मैकेनिकल डाइजेशन। इस डायग्राम को अभी ठीक से देखो आप, ये है इसोफेगस, लॉन्ग ट्यूब है। अभी ये जो आपको डार्क ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये है आपका फूड, जिसको अभी हमने बोलस कहा, इसको बोलस भी कहते हैं, ओके। तो ये क्या है, अभी बोलस ऑफ फूड कहें आप। जब फूड इसोफेगस में जाता है, अभी ये आगे भी किस तरह से बढ़ रहा है हम उसके बारे में देखें। अभी देखो, जो आपने बोलस ऑफ फूड है या फिर जो आपने खाना खाया है वो आगे भी तो बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ेगा कैसे, ये उसके बारे में। तो आपको ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो है एक्चुअल में यहाँ पे जो मसल्स है उनका, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो भी फूड है इस वाले रीजन में, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ पे जो बोलस ऑफ फूड है वो आगे की ओर बढ़ेगा, कहाँ पे, स्टमक की ओर। तो ये प्रोसेस के बारे में दिखाया, देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो बोलस है, बोलस ऑफ फूड, ये गया स्टमक में सीधा, ये उसके बारे में। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट हो रही है, रिदमिक मूवमेंट हो रही है, उसको ही कहा है पेरिस्टालसिस, जो कि है एक मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है उसके बारे में। स्टमक के बारे में तो आपको सबको पता है, ठीक है। मिक्सेस फूड विथ HCl एंड द अदर गैस्ट्रिक जूस दैट अनकॉइल्स प्रोटीन। जो HCl प्रेजेंट है आपके स्टमक में, उसका क्या रोल है, यहाँ पे जो सेल्स दिए हैं
इन सेल्स का काम क्या है यहाँ पे, ये उसके बारे में हम वो देखेंगे। ओके, नाउ फूड कॉल काइम मूव थ्रू द प्लारिक स्प्लिंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो, ये वाला रीजन देखो, आपको ये डायग्राम देखनी है। Okay, जो यहाँ पे कार्डियक दिख रहा है आपको, कार्डियक ये स्प्लिंटर्स है। ओके, ये एक कार्डियक और लास्ट में प्लाइलोरस। तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हार्ट के बारे में आपने स्टडी किया है, तो हार्ट में किस तरह से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, बैक फ्लो करते हैं, ब्लड का जो ब्लड फ्लो होता है उनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। उसी तरह पे यहाँ पे भी दो वॉल्स प्रेजेंट है। अभी ये वॉल्स क्यों प्रेजेंट हो गए उसके बारे में भी हमें देखना है आगे। तो देखो क्या होता है, जब आप फूड का इंटेक कर रहे हो, तो फूड का इंटेक या फिर जो केमिकल्स है या फिर मिक्स हो गए, HCl है या फिर अदर जूसेस है, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सारे मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वॉल्स क्या करते हैं, क्लोज होने का रीजन यही है कि यहाँ पे अगर देखो होगा कि आपको कैसे खट्टी डकारी आती है, या फिर आपने कभी ऐसे एक बार डकार आई तो आपको गंदी स्मेल आती है अपने मुंह से। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो वॉल्स एक्चुअली में क्लोज नहीं हो पाते ठीक से। वॉल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्लोज नहीं हो पाते, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। ये उसके बारे में। ये अगर स्टमक के रीजन को हमने देखा ठीक से, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया है फंडस, बॉडी, एंट्रम वाले रीजन में। और यहाँ से फिर ये टियोडिनम वाला रीजन स्टार्ट हो गया, जो कि आगे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेगा, उनको कनेक्ट होगा। ठीक है, ये इसोफेगस वाला पार्ट है। यहाँ पे जैसे ही फूड आता है बॉडी वाले रीजन में, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, पैराइटल सेल्स है, जो कि आगे सीक्रेट क्या करते हैं हम वो भी देखेंगे। जो एसिड सीक्रेट करती है, HCl सीक्रेट्स करती है, जो भी गैसेस है या फिर जूसेस है, एंजाइम्स है, किस तरह से वर्क करती है वो भी देखना है हमें। ठीक है, तो ये अभी स्टमक का इतना जो रीजन है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एनलार्ज किया, इसके बारे में देखेंगे हम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसको डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो है सीरोसा वाला। ओके, उसके ऊपर का हमने देखा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके ऊपर जो है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये सारे लेयर्स हैं। इनके अंदर भी कौन से पार्ट्स है वो देखना है आपको, कौन से सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे पैराइटल सेल्स है, गैस्ट्रिक पीट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, शीप सेल्स है, ठीक है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है। तो ये सारे सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे, जो उनकी हेल्प करेंगे डाइजेशन के लिए। सिक्रेट्स करते हैं HCl। देखो यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स है वो सिक्रेट करते हैं HCl। टी सेल्स है, सोमेटोस्टेटिन सेल्स है, उनका भी रोल है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखो ABCD E अब E तक यहाँ पे दिया है, तो एक्चुअली में यहाँ पे नाम ही दिए है, आपको बता देता हूँ ये कौन सा सेल्स है। तो जो A वाला है वो है सरफेस म्यूकस सेल्स। ओके, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं म्यूकस। आपको पता है आपके बॉडी में हाइड्रो जो HCl है या फिर अदर कुछ एंजाइम्स है, केमिकल्स, वो कितने एसिडिक होते हैं। तो उनसे हमारे बॉडी को प्रिवेंट करने, इसोफेगस को, स्टमक को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे सीक्रेट होता है म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस सीक्रेट क्यों करेंगे, ताकि वो जो HCl है हमारी बॉडी में बन रहा है या फिर सीक्रेट्स हो रहा है, उनसे हमें क्या हो सके, प्रिवेंट मिल सके, उनसे हमें मतलब रिलीफ मिल सके। अगर HCl आपकी बॉडी में विदाउट म्यूकस प्रेजेंट रहता है, HCl एसिडिक जो है वो कितना डेंजरस रहता है हमारे बॉडी के लिए, तो वो उस हिसाब से लिए वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद जो बी है वो है म्यूकस नेक्स्ट सेल, ये करते हैं सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, ए और बी ये दोनों सेल्स करते हैं सीक्रेट का म्यूकस का सिक्रेशन। ओके, उसके बाद है सी वाला पैराइटल सेल्स। पहले ही बताया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो अदर फैक्टर इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है वो रिलीज करने का काम करेंगे पैराइटल सेल्स। उसके बाद है डी, शीप सेल्स। ये करते हैं सीक्रेट पेप्सिनोजेन और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है अदर। ओके, तो ये उनका सिक्रेशन का काम करेंगे। जो गैस्ट्रिक जूस है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस किसके बारे में बताया, यहाँ पे पेप्सिन के बारे में। जो गैस्ट्रिक जूस है पेप्सिन, वो रिलीज करेगा, वो सीक्रेट करेगा। उसके बाद है जी सेल्स, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिक। जो ई है वो है जी सेल्स, जो कि सीक्रेट करेंगे हार्मोन गैस्ट्रिक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दो टाइप के ग्लैंड दिखेंगे वहाँ, ओके, स्टमक के अंदर। एक है ऑक्जेंटिक ग्लैंड, दूसरा है पाइरोरिक ग्लैंड।
तो इनमें आपको दिखाया होगा जो पराइटल सेल्स है जो कि सिक्रेट करते हैं HCl, वो ऑक्जेंटिक ग्लैंड में आपको पाए जाएंगे सेल्स। ये आप पराइटल सेल्स है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी पराइटल सेल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे दिखेंगे, सिर्फ ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में दिखेंगे जो कि सिक्रेट करते हैं HCl। उसके बाद देखो जो डी सेल है सोमेटोस्टेटिन, ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ओके, उसके बाद एंडोक्रोमेटिक लाइक सेल्स है जो कि हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ये काफी सिक्रेशन करते हैं। जो शीप सेल्स है पेप्सिनोजेन का रिलीज करेंगे। ओके, उसके बाद पायरोलिन ग्लैंड है जो टी सेल है सोमैटोस्टेटिन सेल्स है, जी सेल गैस्ट्रिक है, म्यूकस नेक सेल्स है, सरफेस म्यूकस सेल्स है, स्टमस है, नेक रीजन है, जो भी यहाँ पे आपको नेक रीजन ये वाला, ठीक है, इसको ऐसा डिवाइड किया है या फिर बताया। तो ये जो सेल्स है ये उसके बारे में किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन उसके बारे में। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एसिड सिक्रेशन। एसिड सिक्रेशन यानी जो HCl का सिक्रेशन हो रहा है वो एक्चुअली में हो कैसे रहा है, हमें वो भी तो देखना पड़ेगा कि HCl का सिक्रेशन तो हो रहा है, पैराइटल सेल से HCl रिलीज हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था पैराइटल सेल से वो की सिक्रेट करते हैं HCl। तो एक्चुअली में वो किस तरह से सिक्रेट करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ड्राइंग निकाल देता हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है अभी। देखो सेल्स के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है CO2, वो जाएंगी पैरेटल सेल्स के अंदर CO2। और आपको पता ही है कि इन सेल्स के अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है पहले से। तो ये वाटर क्या करेगा, इनकी जो रिएक्शन होती है इसके अंदर ऑलरेडी H2O प्रेजेंट है। जब CO2 की एंट्री होती है यहाँ से अंदर, CO2 ने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे इसने रिएक्शन किया वाटर के साथ, इसने क्या रिजल्ट दिया, CO2 प्लस H2O, इससे क्या रिजल्ट दिया, इससे क्या बनता है H2CO3, इसने बनाया H2CO3। ओके, सही है। अभी H2CO3 का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत है जो कि कार्बोनिक अनहाइड्रेट। इसके मदद से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्शन किया और बायकार्बोनेट इसने प्रोडक्ट बनाया। अभी बायकार्बोनेट का मतलब जो प्रोडक्ट बना है इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, तो यहाँ से सिंपल सा ब्रेक डाउन हुआ, किस किस में ब्रेक डाउन हुआ वो देखेंगे हम। इसने ब्रेक डाउन किया HCO3, HCO3, अभी क्या बचा, एक H प्लस बचा, तो ये एक H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा ब्रेक डाउन हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया इसका, H प्लस। ओके, H प्लस यानी ये ऊपर की साइड रहेगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस सिंपल सा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप कंसीडर कर लेना जो HCO3 जो बायकार्बोनेट बना था, बायकार्बोनेट को, इस सेल्स को बायकार्बोनेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये क्या करेगा, यहाँ से एग्जिल आउट किया कर दिया जाएगा। ओके, बाइकार्बोनेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई HCO3 किसी ट्रांसपोर्टर की मदद से बाहर चला जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टर है, इसकी मदद से क्या हुआ, बाहर चला गया। कौन चला गया, HCO3। ठीक है, ध्यान से देखना। HCO3 बाहर चला गया, जैसे ये बाहर चलेगा यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोराइड Cl। ओके, Cl नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पे Cl नेगेटिव, HCO3 बाहर चला गया, उसी तरह से एंट्री कर ली सिंगम की तरह से किसने, क्लोराइड ने। यहाँ पे आ गया क्लोराइड, हमें क्या बना था HCl। ठीक है, यहाँ पे है HCl,
अभी ये देखो HCl किस तरह से बन रहा है, हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो H जो है यहाँ पे हमने देखा था, जो कि H2CO3 से डिफरेंशिएट हो गया था H प्लस और HCO3 आया था। तो जो H प्लस है, यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर है, की मदद से क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे H प्लस। ओके, एक प्रोटॉन बाहर आ गया, H पॉजिटिव बाहर आ गया। जो यहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट था पैरेटल सेल्स में, यहाँ पे क्लोराइड के कुछ चैनल्स प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा जो क्लोराइड है वो इन चैनल्स की मदद से यहाँ पे आ गया। ओके ना, HCl ये जो रीजन है आपको दिख रहा है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये कौन सा रीजन है, ल्यूमेन वाला रीजन है। जो ल्यूमेन वाला रीजन है ये वो है, स्टमक का ल्यूमेन, LEUM। ओके, तो ये वाले रीजन में क्या है, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी रीजन में क्या है और प्रेजेंट है, पोटेशियम। पोटेशियम भी यहाँ पे प्रेजेंट है भाई, पोटेशियम का भी काम था। पोटेशियम जो है E पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स भी प्रेजेंट थे। पोटेशियम सिंपल सा यहाँ से अंदर आ गया। ओके, E पॉजिटिव, इस के का भी इधर कुछ फंक्शन होगा, तो हमें उसके बारे में कुछ देखने की जरूरत नहीं। आपको बस यही देखना है कि जो ल्यूमेन वाले रीजन में, स्टमक के जो ल्यूमेन रीजन है, वहाँ पे क्या फॉर्मेट हो रहा है, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो HCl के फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, तो आपको वो याद रखना है। यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट था, आपको वो याद रखना है। कौन सा है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। कार्बोनिक अनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो कि वाटर और CO2 की मदद से H2CO3 में कन्वर्जन करेगा, फॉर्मेट करेगा कार्बोनिक अनहाइड्रेट, और इसका फिर बाद में ब्रेक डाउन होगा बाइकार्बोनेट पे, जो कि HCO3। HCO3 का काम सेल्स में नहीं था, पैरेटल सेल्स में नहीं था, तो उसने सिंपल सा वो ट्रांसपोर्टर की मदद से उसको एक्सेल आउट कर दिया सेल्स के बाहर। और जब सेल्स के बाद जो क्लोराइड है उसका उसने क्या किया, सिंपल सा इनटेक कर लिया, अंदर ले लिया अपने सेल्स में, है ना। तो जैसे ये क्लोराइड यहाँ पे आता है, ये किसी ट्रांसपोर्टर जो कि क्लोराइड के चैनल्स प्रेजेंट है उनकी मदद से ल्यूमेन वाले रीजन में Cl आ गया था, और जो H पॉजिटिव था यहाँ पे, है ना, तो H पॉजिटिव भी यहाँ पे चैनल्स की मदद से ल्यूमेन वाले रीजन में आ गया। दोनों का आप मिक्सअप करोगे तो क्या बनेगा, HCl। ओके, किस तरह से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से बन रहे हैं, उसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये एसिड सिक्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप सिंपल सा कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।